ज्यादातर सत्संग में तो ठीक है। एक तरफ का प्रवचन होता है और अच्छा लगता है एक तरफ का प्रवचन, लेकिन मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक दुनिया में आगे बढ़ने के लिए ना सवाल जवाब बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने कई बार इस बात पे ज्यादा एम्फसाइज किया है, ज्यादा ये बताया है कि हम लोगों के जो सबसे बड़े ग्रंथ हैं, मैं तो सबसे बड़े ग्रंथ में भगवत गीता को मानता हूँ सबसे ऊंचा स्थान, क्योंकि बहुत कैप्सूल फॉर्म में, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में एक जगह पे हमको इतना सारा ज्ञान मिल जाता है हर चीज के बारे में। तो सत्संग, ये भगवत गीता भी क्या है, ये एक कॉन्वर्सेशन है, सवाल जवाब है। और उसी तरह से कई बार जिक्र किया है मैंने अष्टावक्र गीता का, और वो भी सवाल जवाब है। और वो सवाल जवाब है राजा जनक, जो सीता के फादर थे, और उनके गुरु, जिनको कि 12 साल के उम्र के थे अष्टावक्र, जब राजा जनक ने उनको अपना गुरु मान लिया था। तो इन दोनों की कॉन्वर्सेशन है अष्टावक्र गीता। और भगवत गीता अर्जुन और श्री कृष्ण की कॉन्वर्सेशन है। तो सनातन इसमें सवाल जवाब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सवाल पूछ करके लोगों को अपने हिसाब से जवाब मिलता है, और वो उनकी आध्यात्मिक जर्नी में उनके लिए दरवाजे खोलता है, खिड़कियां खोलता है, रास्ते खोलता है। और सनातन पद्धति में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो है सवाल जवाब के साथ साथ मंथन करना, अपने भीतर भी मंथन करना, अपने भीतर भी सवाल जवाब चलता रहता है, मंथन करना और गहराई में जाना। सनातन में कभी भी ये नहीं कहा गया कि बस आंख बंद करके विश्वास कर लो। भगवत गीता में भी कृष्ण बताते हैं कि जो विश्वास तर्क की भूमि से उपजा हो वही सच्चा विश्वास है। तर्क की भूमि से तर्क विश्वास, करके उसकी उसकी गहराई तक तर्क पहुंच गए, करके उसके समझते, मतलब सबसे खाली कोई कह अधिकतम रहा है गहराई तक पहुंच गए, और उसके बाद उस तर्क जिसको भी काटा ना जा सके, उस तर्क पे आप उसको जब तौल लेते हैं और तब उसको विश्वास करना चाहिए। तो सनातन की जो पद्धति रही है वो हमेशा कि सनातन में कभी सवालों को मना नहीं किया जाता, सवालों को एनकरेज किया जाता है, क्योंकि सवालों से ही आपके खिड़की दरवाजे खुलते हैं, आपको समझ मिलती है। इसलिए सवाल पूछने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए था। और 2-3 सत्संग पहले आई थिंक पूनम जी ने पूछा था ये सवाल कि कुछ गुरु लोग नाराज हो जाते हैं अगर सवाल पूछो तो मेरा जवाब यही था कि वो गुरु सही नहीं है फिर, क्योंकि हम लोगों का पूरा सनातन बना ही सवाल जवाब पे है। गुरुकुल का भी सिस्टम सवाल जवाब था। गुरुजी अपनी बात बताते जरूर थे, पर सवाल करने को बहुत अच्छा समझा जाता था, बहुत अच्छा माना जाता था। और कोई जब अच्छा सवाल पूछता है तो वो सिर्फ उसके लिए नहीं होता है, उसका जब जवाब मिलता है तो वो सबके लिए होता है। तो हम लोगों की ये हमेशा सनातन की पद्धति रही है कि आपके मन में कोई सवाल है तो पूछ डालो। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ यहाँ पर समझ को और डिस्कशन को, कि सवाल जवाब बहुत जरूरी है। जब तक सवालों का जवाब नहीं मिलता, इंसान के दिमाग में वो एक खुजली की तरह चलती रहती है, वो एक ना बना रहता है, अरे ये सवाल अभी तंग कर रहा है। जवाब मिल गया, मन शांत हो जाता है। मन शांत होता है तो मन का शांत होना ही ध्यान है, मेडिटेशन है। जो सही गुरु है वो धीरे धीरे करके क्या करता है कि आपके सवालों को खत्म कर देता है। अब मन में सवाल उठते ही नहीं। ठीक है, तो मन जब इतना शांत हो जाता है कि सवाल ही नहीं उठते हैं, तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन जब तक सवाल है तो उन सवालों का जवाब भी चाहिए। पर धीरे धीरे गुरु जो है, सही गुरु, आपको उस स्थिति में ले आता है कि कोई सवाल बचे ही ना।
यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। पिछली बार बात चल रही थी तो मैंने उसके बारे में बताया था लोगों को, सत्यलोक के बारे में, जहां पर कि निराकार भगवान का वास है। जिनको जिनको याद होगा, मैंने सत्यलोक की डिस्क्रिप्शन दी थी। तो सत्यलोक के बारे में मैंने बताया था। और सत्यलोक का दर्शन मात्र भी तब, दर्शन मात्र का भी मतलब है कि निराकार ब्रह्म से, निराकार भगवान से, जो सुपर कॉन्शियसनेस, शब्द जो भी यूज करें आप, जब उसके साथ आपकी मुलाकात होती है। और मैंने बताया था कि मुलाकात कैसे होती है। और मुलाकात बिल्कुल ऐसे होती है जैसे कि माँ की गर्भ में एक बच्चा। तो आपकी जो निराकार ब्रह्म से जब मुलाकात होती है तो आप गर्भ वाले बच्चे होते हैं, और वो माँ जिसके गर्भ में आप होते हैं। तो सत्यलोक की बात मैंने पिछली बार बताई थी, बड़ी डिटेल में बताई थी, समझाया था। और मतलब जिन लोगों ने वो सत्संग मिस किया और उस बारे में सुनना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से डाली हुई है, सुन सकते हैं लोग। और मैं अभी जो बात कर रहा था सवाल जवाब की, तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ बताना चाह रहा था कि सत्यलोक के दर्शन से जस्ट पहले, एक पल पहले, सत्यलोक के दर्शन से एक पल पहले आपके सामने सारे जवाब आ जाते हैं। सब कुछ पर्दा खोल करके आपके सामने आ जाता है और कोई सवाल नहीं बचता है। सत्यलोक से पहले सत्यलोक के अंदर कई बार लोग कहते हैं ना कि भगवान से मैंने ये पूछना है, भगवान मिले तो मैंने ये पूछना है, भगवान मिले तो वो पूछना है, भगवान से इस बात की का हिसाब लेना है, भगवान से ये कहना है ये क्यों कर दिया, भगवान पढ़ाई क्यों बनाई, भगवान ये क्यों बनाया, तकलीफ क्यों बनाई, फलाना क्यों बनाया। ठीक है, संसार में ये क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। बड़े सारे सवाल होते हैं और हमें लगता है कि जब भगवान से मुलाकात होगी तो हम ये सवाल पूछेंगे और भगवान से जवाब मांगेंगे कि ऐसा क्यों किया। और जो खास बात है, जो सबसे प्यारी बात है, कि भगवान से मिलन से एक पल पहले कोई सवाल ही नहीं बचता है। सारा खोल के सारा दिख जाता है आपको, सब कुछ, कोई शब्द नहीं होता, सब कुछ दिखा दिया जाता है, सब आपके सामने होता है, दिखा दिया जाता है, कभी कभी शब्द गलत है, सब कुछ सामने होता है आपके, आप खुद सब कुछ देख लेते हो, आपके पास कुछ बचता ही नहीं है पूछने को, कोई सवाल ही नहीं होता है। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था कि जैसे एक सही गुरु आपको धीरे धीरे उस स्टेट पे ले जाता है जब आपके मन में कोई सवाल नहीं बचता है। और एग्जैक्टली यही होता है कि जब आप निराकार ब्रह्म से सत्यलोक में मिलन से पहले सब कुछ आपके सामने खुल जाता है, कोई सवाल बचता ही नहीं। पूछोगे क्या? अगर कुछ नहीं जानते होगे तो पूछोगे ना, कोई चीज बाकी रह गई होगी तो पूछोगे ना। और मुझे लगता है कि ये जब सब कुछ आपके सामने होता है, कुछ बचा नहीं होता है पूछने को, तो और एक ऐसा एहसास, तो आपको पहली बार एहसास होता है कि जन्मों जन्मों से जो आपके अंदर की तड़प थी, वो तड़प उससे जुदा होने की तड़प थी। और जन्मों जन्मों से आप कभी पढ़ाई की विद्या के रूप में, कभी परिवार, फैमिली, बीवी, बच्चे के रूप में, कभी जॉब, संस्कार, अलग अलग रूप में ढूंढ रहे थे। वो सिर्फ एक भटकाव था, आप एक्चुअल में ढूंढ उसको ही रहे थे। आपके आत्मा की जो चाहत है, जो तड़प है, जो ये है, वो उसी वक्त जाके शांत होती है। और आपको पता चल जाता है कि सारी तकलीफ, सारी जो ये थी, इस बिछड़ने से थी। और अब वापस वहां पहुंच गए हैं,
वो जो एक आनंद की घड़ी होती है, और वो जो ऐसा लगता है कि एक छोटे बच्चे को जो कि माँ बाप से बिछड़ गया हो और कई सालों बाद उसको अपने ओरिजिनल माँ बाप मिल गए हों, और वो जो एक खुशी का आनंद का पल होता है, उसमें कई चीजें मिक्स्ड हैं। आपका इमोशन भी है, आपके इतने सालों की तड़प भी है, और खुशी भी है, और आनंद भी है, और अब आप छोड़ना नहीं चाहते हो। ये हाल होता है। उस वो स्थिति वही वही है जिसकी कि हम बात कर रहे थे, जिसको कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण की स्थिति कहा है, कि उसके सामने कुछ भी टिकता नहीं है। उसी की बात की गई है जहां जब बात होती है परम आनंद की। जो परम आनंद की बात होती है, ये वही परम आनंद है। और ये सिर्फ परम आनंद ही नहीं, ये परम शांति भी है। और मुझे लगता है कि परम शांति और परम आनंद ये एक ही शब्द के या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों जुड़े हुए हैं। ये जुदा नहीं है एक दूसरे से, ये अलग अलग चीजें नहीं है, ये जुड़े हुए हैं, और ये एक साथ अनुभव होते हैं। परम आनंद और परम शांति। और इसीलिए हम लोगों के महामंत्रों में से एक मंत्र है ओम शांति शांति ओम। ये शांति और आनंद ये दो नहीं है, ये जुड़े हुए हैं। दोनों में से एक भी मिल गया तो दूसरा तो उसके साथ पैकेज है। तो जिस परम आनंद और परम शांति की जो हम लोग बात करते हैं, और जो ये जो शांति का जो मंत्र है ओम शांति शांति ओम, ये उसी को दर्शाता है कि जब आपका मिलन उस परम ब्रह्म से होता है। सत्यलोक के बारे में मैंने पिछली बार डिस्कस किया, और मैं थोड़ा सा एक समझ के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूं कि सत्यलोक से नीचे जिसको कहते हैं वो लोग, वो है तपोलोक। और उसमें भी बहुत पहुंचे हुए महात्मा ही पहुंच पाते हैं। पर सत्यलोक ऐसा है कि वहां से आप तपोलोक में भी नहीं आना पसंद करते, जबकि एक बिल्कुल एक छोटा सा स्टेप नीचे है तपोलोक। लेकिन तपोलोक की वाइब्रेशन भी आपको नहीं। एक बार आपने सत्यलोक को चख लिया, अब कुछ भी आपको आनंद नहीं देता है। अब कहीं किसी और चीज में आनंद बचा ही नहीं। आपको बस पूरे संसार की, पूरे यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की दौलत आपके सामने रख दी जाए, ब्रह्मांड की किंगडम आपके चरणों में रख दी जाए, आप ठुकरा दोगे। एक सेकंड से पहले आप कहोगे नहीं, जो सत्यलोक में है वो कहीं नहीं है, और उसका मुकाबला किसी भी चीज से नहीं है। सारे पूरे ब्रह्मांड का राजा बनने में भी नहीं है। मैं सिर्फ पिछली बार जो हमने डिस्कशन किया था सत्यलोक के बारे में, और मैंने जितना एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, तो आज मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो सत्यलोक का जो मिलन है निराकार ब्रह्म से, इसलिए इसको सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, और इसलिए हमारे यहाँ निर्वाण की बात की गई है। हमारे यहाँ सिंपल मोक्ष की भी बात नहीं है। सिंपल मोक्ष तो बस हुआ कि जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर हो गई आत्मा। लेकिन निर्वाण का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि उसका निराकार ब्रह्म जो जो भगवान जैसे हैं उसमें विलय हो गया, मिलन हो गया। तो ये पिछली बार के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ा सा इस बारे में समझा रहा था। मैं बहुत ज्यादा अभी सत्यलोक के बारे में नहीं बात करना चाह रहा हूं, लेकिन मैंने फिर भी एक्सप्लेन किया है, समझाया है, और इसलिए कि कम से कम हमें ज्ञान ना सही जानकारी ही रहे कि क्या क्या है वहां, हमारे हमारे सोल के लिए क्या क्या अचीव करने के लिए है।
इसमें हमको परेशान नहीं होना है कि हम पहुंच पाएंगे या नहीं, सब पहुंचेंगे, देर सबेर सब पहुंचेंगे। कोई हायर क्लास में है, कोई कोई थोड़ा सा आगे पहुंचा हुआ है, हो सकता है थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाए, लेकिन पहुंच ना सकते हैं, देर सबेर। और जहां तक हो सकेगा, जब ये सारी बातें कोई सुन रहा है, रेगुलर सुन रहा है और बड़े चाव से सुन रहा है, वो उस रास्ते पे चल पड़ा है। और जब आप रास्ते पे चल पड़ते हो तो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, सिर्फ समय की बात है, आज नहीं तो कल देर सबेर आप पहुंचोगे। ठीक है। और मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसलिए भी ये सारा कुछ बताया है, जैसे मैंने कहा कि जानकारी में जरूर होनी चाहिए। ज्ञान उसको कहेंगे जब आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, और उस फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के लिए मैं लोगों को ये कहता हूं कि जो सबसे आसान या जरूरी रास्ता है वह मन को शांत करने का। और मन को शांत करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है, क्योंकि मन अपने शांत की स्टेट से दो सिचुएशन में अपनी शांति की स्टेट से भटकता है, एक है ज्यादा खुशी और दूसरा है गम। तो गम में गिरने से बचने के लिए मैं कहता हूं कि खुशी में मत उछलो, खुशी में भी सम रहो। कोई छोटी सी भी अच्छी न्यूज होती है, एक इंसानी फितरत है कि बस मन उछल जाता है। अगर हमने मन को उछलने दिया खुशी में, तो गम में उसको गिरने से हम नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अगर खुशी में आपने मन को उछलने से रोक दिया, और भगवान का सबसे जो अच्छी बात है, मन को उछलने से रोकने के लिए भगवान का शुक्रिया करें, भगवान का धन्यवाद करें, भगवान को ग्रैटिट्यूड दें। तो वो भी भगवान को आप समर्पण कर दें, तो बहुत अच्छा चांस है कि मन आपका बिल्कुल उछलेगा नहीं। अगर उछलता भी है तो तुरंत अपने नॉर्मल पे आ जाएगा, कम से कम समय में वो नॉर्मल पे आ जाए, तो किसी गम के मौके में वो ज्यादा गिरेगा भी नहीं। तो ये एक तरीका होगा कि मन को हम लोग बैलेंस में रख सकें। दूसरा जो सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि आप अच्छे लोगों की संगत में रहें। संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर किसी, मेरी हर किसी को सलाह होती है कि अपनी संगत का ध्यान रखें। कोशिश करें कि आप अच्छे से अच्छे संगत में रहें, जहां पर कि अच्छी बातें हो रही हैं, अच्छी वाइब्रेशन है जहां पर कि वैसी संगत में रहें। तो क्या होगा, हमारा मन अच्छी संगत में आके हमारा मन भी शांत हो जाता है, एक स्टेबल हो जाता है। और तीसरा, अच्छी संगत का जो सबसे अच्छा है वो है सत्संग। और सत्संग का मतलब होता है सत्य की संगति। जहां से आपको सत्य की राह मिलती हो, जहां से आपको सत्य की शिक्षा मिलती हो, जहां से आपको सत्य का कुछ एहसास होता हो। जब गौतम बुद्ध भी घर छोड़ के निकल गए, तो बस एक ही चीज थी उनके मन में कि उन्हें सत्य को जानना था। सिर्फ सत्य को जानने की ही ललक थी, उन्होंने कोई दूसरा नाम नहीं दिया, उन्होंने किसी और तरीके से नहीं कहा, उन्होंने सिंपल सीधा साफ कहा, सत्य की खोज। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईश्वर की खोज में भी हम उसको सत्य की खोज कहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईश्वर भी एक नाम है, पर सत्य एक एड्रेस है। नाम तो इंसानों के भी नाम ईश्वर है, ईश्वर सिंह सो एंड सो, ईश्वर चंद्र सो एंड सो, ईश्वर फलाना फलाना या फलाने फलाने ईश्वर, इंसानों ने भी नाम रख लिए। सत्य एक एड्रेस है, हम एक एड्रेस की तरफ चल रहे हैं। और इसीलिए जो निराकार ब्रह्म है वो जहां रहता है उसका नाम भी सत्य लोक है, जहां सत्य का वास है और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं है।
तो सत्य की खोज में, और इसीलिए मैं कई बार बात होती है, कई लोगों से बात होती है, और मैं उनको एक ही बात कहता हूं, इस सत्य की खोज भी आसान नहीं है। सत्य की खोज में आपको बहुत कॉन्शियस रहना है कि आप जब गुरु भी चुनते हो तो आपको परीक्षा लेनी है कि आपने सही गुरु चुना है। क्या वो गुरु जो वो कहता है उसका आचरण वैसा है, या उसके कहने में और आचरण में फर्क है, तो वो सच्चा नहीं हुआ, वो सत्य के मार्ग पे नहीं हुआ। तो आपको इंश्योर करना है कि आप सही गुरु पर की तरफ हो, और उसकी संगति में आप भी पहुंचोगे, डेफिनेटली पहुंचोगे। गौतम बुद्ध ने भी बहुत सारे गुरु ट्राई किए। उसी तरह से हम लोग जानते हैं विवेकानंद, जिनका कि पहले नाम नरेंद्र था, उन्होंने भी बहुत सारे गुरु ट्राई किए और सबकी परीक्षा लेते थे, और गुरु उस परीक्षा में फेल हो जाते थे, और सिर्फ परमहंस पे जाकर के वो टिके, क्योंकि परमहंस की भी परीक्षा ली उन्होंने, और एक बार नहीं कई बार परीक्षा ली, और परमहंस हर बार खरे उतरे उनकी परीक्षा पे। तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो इसलिए भी कई बार आगे नहीं बढ़ पा रहे या भटक गए हैं, क्योंकि उन्होंने गुरु गुरु बनाने से पहले परीक्षा नहीं ली, उन्होंने इंश्योर नहीं किया कि वो उसी मार्ग पे हैं। कई बार मैं लोगों से मिलता हूँ, और जब वो कई बार फोटो दिखाते हैं अपनी गुरु की, और मैं देखता हूँ, और मैं किसी पे जजमेंट नहीं, मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ, तो बिना कुछ बोले हुए मुझे बहुत सारी बातें समझ में आ जाती हैं, और मैं कई बार उनकी आंखें खोलने की कोशिश करता हूँ कि भाई आपने परीक्षा ली है, आप 100% श्योर हो, या बस सुनी सुनाई बातों में ऊंची दुकान देखकर, और ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि ऊंची दुकान देखकर लोग समझते हैं कि यहाँ पर जरूर कोई बहुत बड़ी बात है या कोई, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ऊंची दुकान का पकवान भी बहुत बढ़िया हो। कहने का मतलब कि जो देखने में बहुत बड़े बड़े मठ हैं, बहुत बड़े बड़े नामी गुरु हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो पहुंचे हुए हैं। ज्यादातर उनमें से किताबी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत उनको मेडिटेशन का एक्सपीरियंस हो सकता है। तो मैं सिर्फ, और स्पेशली बिकॉज हम लोग कलयुग के दौरान रह रहे हैं, हम लोग अभी कोई सतयुग त्रेता युग में नहीं रह रहे हैं। इवन द्वापर में भी इतना बुरा हाल नहीं था जितना कि कलयुग में है। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।